इंडिया में 77 मिलियन पीपल आर डायबिटिक एंड 20 to 25 मिलियन आर प्री डायबिटिक। हम किचन में ऐसी क्या चीज़ें हैं स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट कि वो अपने इस्तेमाल में कर सकता है? I always say the treatment of these three diseases, diabetes, hypertension and cancer and heart disease, is not in the hospitals or any big medical centers, but is in your own kitchen. Namaskar. Namaste, sir. Bali. So, thank you so very much for coming here, and we are looking forward to make this entire interview very interesting with respect to diabetes. When I was, preparing for this particular podcast, I was going through many interesting details. The one that I came across to, which I would really like to start with, कि इंडिया में 77 मिलियन पीपल आर डायबिटिक एंड 20 to 25 मिलियन आर प्री डायबिटिक। तो हमें आपसे पूछना है कि इन योर प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 10 years टू नाउ, एज कहाँ से कहाँ, लाइक पहले कौन सी साल में लोगों को डायबिटीज होता था और अभी के पेशेंट्स में व्हाट इज दैट एज बार दैट यू सी? आमतौर पे आपने जैसे कहा कि आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. आई लाइक दैट वर्ड. देयर इज अनफॉर्चुनेटली नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस डिजीज. ये बीमारी कोई दिलचस्पी पैदा करने वाली बीमारी नहीं है. ये बीमारी एक गंभीर समस्या है. लेकिन क्या हो रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है, संसर्गजन्य रोग, ये देश में वो प्राधान्य देते हैं हमेशा. फ्लू ले हो, कोविड ले हो, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो संसर्गजन्य रोग नहीं है, दे आर लाइक अ बेस ऑफ द पिरामिड. और जैसे आपने कहा कि 77 मिलियन, बिहाइंड एवरी नोन डायबिटिक देर इज वन अननोन डायबिटिक. मैंने उनका निदान नहीं हुआ है, यू आर नॉट डायग्नोस्ड इट. सो अनफॉर्चुनेट पार्ट कि अगर और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लगा के हम लोग अगर टेस्टिंग करते हैं गांव-गांव में जाके, और एक ज़माने में ऐसे लोगों को रखता था कि ये बीमारी खास करके अर्बन एरिया में है, एंड देयर इज अर्बन रूरल डिवाइड. ये ऐसा नहीं है. ये शहरों में जैसा है उतना ही और घना विलेजेस में है. Oh, is it? And what is the main reason कि मेन रीज़न में क्या हो रहा है, इससे सबसे बड़ी बीमारी का मेन कारण यह है कि जो बदलती हुई हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. एज यू ग्रो ओल्डर, जो हम लोग बोले संन्यासाश्रम, वार्धक्याश्रम, दैट टाइम अपने हाथ में जितना रहता है उतना ही खाना खाओ. मुठ में जितना रहता है उतना खाना, उतना काफ़ी है. हम नहीं करते. हम फूड पिरामिड की बात करते हैं. फूड पिरामिड, जैसे आप कभी कोई शादी वादी में जाएंगे तो बुफे लगता है. एक कुछ 40 काउंटर रहते हैं और महिलाएं काफ़ी तगड़ी ऐसी औरत प्लेट लेके, पहला राइस, उसके ऊपर सब्जी, फिर कुरमा, फिर ऊपर फूड का पिरामिड प्लेट में लेके आते हैं. ये हमारी खाने की पद्धत है. इसको चेंज करना चाहिए. और ये कारण है कि 77 मिलियन, 77 मिलियन. और एक ध्यान में रखिए, डायबिटीज इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. जब डायबिटीज आपको डायग्नोज होता है तो उसके साथ हम लोग कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड कैंसर साथ ही साथ. सो डायबिटीज इज अ किंग ऑफ डिजीजेस विच इनवाइट्स अदर डिजीजेस. दूसरे बीमारी को बुलावा देता है ये रोग. तो इसको इज्जत दो, उसकी इज्जत करो. उसके साथ इज्जत से रहेंगे तो उसके साथ आराम से ज़िंदगी रहेगी. मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैं 44 साल प्रैक्टिस में हूँ. 44 साल के पहले मैं देखिएगा कि पेशेंट आज भी है फाइन, क्योंकि एक डिसिप्लिन, अनुशासन.
So basically, diabetes can actually help you raise the alarm for the following diseases Sure, can cover, right? a well-controlled diabetic can control all the other diseases. Oh, that's very और interesting. दूसरी बात आपको मैं बोलता हूँ, लाइफ में एक समझ लो कि डिसिप्लिन, भले आपका डाइट, देयर आर, हम बोलते हैं कि 3 स्तंभ है, 4 स्तंभ है, जिनके ऊपर डायबिटीज की बीमारी का इमारत खड़ा है। पहला स्तंभ कौन सा? अनुशासन, डिसिप्लिन। सेकंड, एजुकेशन अबाउट द डिजीज, उसके बारे में ज्ञान। ज्ञान तो कभी जुटा जाता नहीं, कभी वेस्ट नहीं होता है। थर्ड थिंग इज फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी डे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते तुमको खाने का अधिकार नहीं है। और चौथा स्तंभ, सकस आणि संतुलित आहार, जो एकदम हर एक विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सबसे बराबर बैलेंस होएगा ऐसा खाना। और उसके लिए खुद कोई बड़ा फैंसी चीज़ नहीं है। हमारे जो दादा परदादा थे वो इतने हेल्दी क्यों थे? बिकॉज ऑफ प्रॉपर डाइट। उनकी जो हमारी जो खाने की पहली पद्धति थी हमारे दादा परदादा की, नाचनी की भाकरी, ज्वारी की भाकरी, इतना सा राइस, दाल, हरी सब्जी, सीजन की सब सब्जी, सीजन का फ्रूट्स। मेरे को अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, मेरे को हम पेशेंट पूछते कि सर हम अम्बा खा सकते हैं क्या? मेरा अम्बा, एक आम हमारे घर से आए 1 डज़न भर कैसा फेंकेंगे? तो हम 5-5 बैठ के खाए, ये नहीं करो। और आम रस नहीं खाओ, आम खाओ कि उसमें फाइबर है। आम तो ईश्वर ने बनाया है मनुष्य जाति के लिए। मैं बोलता हूँ हमेशा कि मनुष्य निर्मित चीज़ें मत खाओ, ईश्वर निर्मित चीज़ें खाओ। ये हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ। तो लोगों क्या होता है कि सबसे बड़ा खतरनाक चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर इसके ऊपर हम तावा मिलाएंगे ना, इफ़ यू कैन नो हाउ टू कंट्रोल द माउथ, इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल द योर टंग, द टंग इज़ द बिगेस्ट एनिमी। मैंने माँ हमेशा बोलती थी कि देख बेटा, मुंह के अंदर कोई भी चीज़ डालने के पहले और मुंह से कोई निकालने के पहले 10 टाइम सोचा करो। बिकॉज बात करने से कितना अनर्थ होता है। तुम देख रहे हो पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये इसने ये बात किया, इसने ये बात किया, उसके ऊपर ही बहस है। सेम थिंग अबाउट फूड। और जैसे एफ्लुएंस बढ़ेगा, अपना कंट्री इज अबंडेंस ऑफ फूड। अगर बोलते हैं कि वसुदेवकम कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज वन फैमिली, देन इंडिया विल बी द किचन ऑफ दैट फैमिली। इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटीज है अपने पास। 15-15 माइल के ऊपर करी का टेस्ट बदलता है, खाने की सब्जी मिलती है, उपलब्ध होता है, लेकिन उससे कंट्रोल करिए। यू जस्ट मेंशन अबाउट द किचन और वो मुझे काफ़ी ऐसे उत्सुक करता है जानने के लिए कि हम किचन में ऐसी क्या चीज़ें हैं स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट कि वो अपने इस्तेमाल में कर सकता है। I always say the treatment of these 3 disease, diabetes, hypertension and cancer and heart disease, is not in the hospitals or any big medical centers, but is in your own kitchen. So how do you change your kitchen? Our kitchen, which was like the old time kitchen, when we had pata, varvanta, ukhar, all those gadgets, there was no mixer, grinder. I'm not saying that don't use them. Use them, because women have to have a comfort in kitchen. But what is in your hand is 3 things. Choice of oil. Now this is a oil crisis. Formerly what we used to use, in our ancestors used to use, they used to use either coconut or they used to use ghee. Then there was a lot of talk about cholesterol. And the cholesterol was created by a big phantom saying that cholesterol is bad, make sure to avoid it. Don't ever take cholesterol. And cholesterol containing foods, dairy, coconut, and this saturated fats. So what happened? People who had put tons of money in polyunsaturated fatty acid production, they gave such a publicity that this does not contain cholesterol and it is safe for your heart and it is safe for your arteries. Now,
from 1960 onwards, there was a mass changeover. जो हमारे घर के किचन है उसमें जो खाद्य संस्कृति थी वो पूरी बदल गई। तो उस साल से आज तक अगर ऐसा है तो हृदय के बीमार, हाइपरटेंशन की बीमारी या कैंसर की बीमारी और जॉइंट एक rheumatoid arthritis kind of all the immunological disorder should have gone down. It has not happened. There is a tsunami of this disease. So changing oil by falling prey to these multinationals who wanted to promote heart-friendly polyuns PUFA. There are two types of PUFAs. PUFA 6, or we call them omega 6 fatty acids, and PUFA 3, which is known as omega 3 fatty acids. Omega 3 fatty acids are mainly seen in marine oils like fish, like seaweeds, alchicha bea, all those alsikibi, flaxseeds. PUFA 6 is rich with all safflower oil, corn oil, various oils that we use as a heart-friendly oil. The ratio of omega 6 to omega 3 fatty acid in our diet should not exceed more than 4. And the right kind of omega 6 to omega 3 is still in coconut and coconut oil and ghee. Only problem, you should not do any food. कोई भी आपको खाना की ऐसी टेस्टी फूड होती है तो वो घी कढ़ाई में डाल के उसको भुगाना नहीं चाहिए. घी हैज़ टू बी गार्निश्ड ओवर द फूड. जैसे हम मराठी लोग खाते हैं वरण भात भाजी पोळी तूप. We put tup on the top of rice. That is the right way of eating ghee. Not putting ghee in a iron vessel and fry it, because then it comes in contact with oxygen and causes oxidate free radicals. Similarly, coconut also should not be roasted on a kadai. It should be garnished. All the food items should be sprinkled. That is the right way of eating this saturated fats. Wow. So the right way of starting from choosing the food to cooking and then eating. And of course the order. Let's come to the order. जैसे आपने बताया कि हमें कुछ प्रकार के rice versus roti. There is always that. There is unfortunately what happened, people realize that what causes increase in sugar. वो शक्कर कैसी बढ़ती है? शक्कर जन्य चीज़ें जो है, यानी कि शक्कर, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, पोटैटो, ये चीज़ में शक्कर जास्ती है. अगर वो खाएंगे तो शक्कर बढ़ेगी. लेकिन उसमें क्या है कि वो तो फिर क्या खाएंगे क्या? क्योंकि आमतौर पे हम भारतीय लोगों का जो खाना है वो कार्बोसेंट्रिक है. और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी जो हम फिनोटाइप बोलते हैं जेनेटिकली, वी आर नोन एज थिन फैट इंडियंस. व्हाट इज दिस थिन फैट इंडियंस? वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे BMI, बॉडी मास इंडेक्स 20 होगा, माने हाइट और वेट का जो रेशो है दैट मे बी 20, बट हमारा जो वेस्ट सर्कम्फरेंस है ना, इट इज मोर देन 80 सेंटीमीटर्स. द वेस्ट लाइन पे जो फैट आती है ना, विसरल फैट, इट्स द मोस्ट डेंजरस फैट बिकॉज इट हैज़ गॉट नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयरफॉर इट इज लाइक अ ब्राउन फैट. जो चबी चीक बच्चे को होते हैं ना, उनको ब्राउन फैट होती है. हम जैसे मिडिल एज में जाते हैं तो वेस्ट सर्कम्फरेंस है, दिस इज अ डेड वेट, इट इज ऑफ नो यूज टू यू एंड वी एक्यूमुलेट दिस. सो विसरल फैट कम करने के लिए you have to do two things. You have to do regular exercises and you have to cut down on polyunsaturated fats and reduce the carbohydrate. Carbohydrate में क्या होता है कि 80% of our calories in our plate, they come from carbohydrates. Because our diet is carbocentric because it is economical and available. आप कैसे पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट में अभी कार्बोहाइड्रेट में अपन क्या खा सकते हैं जिसमें फाइबर जास्त रहेगा, यानी कि मैदा जो फाइन है, that you avoid. You have whole wheat which has got छिलटा, खस निकालने का नहीं. अच्छा. मिलेट्स, ज्वार, बाजी, बाकरी, नाचनी, इसका पंचधान साथ बना के एक रोटी बना सकते हैं और उसके से 2 रोटी इज गुड फॉर यू फॉर लंच. राइस जरूर लो, इतना इतना राइस खाओ, इतना पेट भर के इतना राइस खाते हैं. हमारे महाराष्ट्र लोगों में पहला भात,
मग साधारण भात, मग फोडणीचा भात, मग मसाले भात, मग दही भात। वो दही भात जब तक नहीं खाते तो आदमी नींद नहीं आते उसको। ये जो स्टाइल है सब, यू हैव टू चेंज। ये डिफिकल्ट है। इसी क्या है, चेंजिंग डाइट कल्चर इज लाइक चेंजिंग योर ओन कल्चर। वेरी ट्रू। हमारी जो सभ्यता है, वो जो लोगों को बुलाओ, अतिथि देवो भव, अतिथि के नाम पे और अच्छा चीज बनाओ, खुद खाओ, ये हमारी संस्कृति है। सो वी हैव टू चेंज दैट। ट्रू ट्रू। तो फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, अगर आप दिनचर्या उनकी हम समझने जाएं, तो आपके हिसाब से उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होनी चाहिए? आपको कोई, इट इज नॉट नेसेसरली हैज टू बी रेजिमेंटेड लाइक अ सोल्जर। यू कैनॉट लिव लाइफ लाइक दिस। बॉम्बे जैसे जगह में बेचारा आदमी अंबरनाथ से, विरार से आता है और चर्च गवर्नमेंट, अबाउट 4 hours ऑफ हिज लाइफ इज स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग। सो पॉइंट इज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि योर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, यानी कि एंटी इंसुलिन हार्मोन्स आर वेरी एक्टिव, क्योंकि वो टाइम मगज तेज रहता है। जो कुछ पढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी दशा में बोलते हैं कि सुबह को 5 बजे उठ के पाठांतर करो, दैट नॉलेज गोज इन टू ब्रेन। सिमिलरली यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर भगवान को मानते हैं तो थोड़ा स्तोत्र करो 20-25 मिनट, और जितना तुमसे मुमकिन है उससे सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज गोइंग फॉर वॉक। सभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है क्या, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक भी पार्क नहीं है। बोला टेरेस तो है। बोला हाँ। ये मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप पार्क में ही जाओ। आप आपके स्टेयर कौन से फ्लोर पे रहते हैं? हम 6 माले पे रहते हैं। पर लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, चढ़ते ऊपर जाओ और चढ़ते नीचे आओ, और 10 ये करेंगे ऐसा, तो इट इज़ एज गुड एज वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स। फिर मैं कुछ महिलाओं को बोलता हूँ कि आपको मालूम है कि खुद का खुद कपड़ा अगर आयरन करेंगे आप, आयरनिंग योर ओन क्लोथ्स, भले दिन का जो है पहनने वाला, इफ़ यू आयरन फॉर 45 मिनट्स, इट इज़ इक्वल टू वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स। मैंने घर के अंदर ही आदमी को इतना एक्सरसाइज हो सकता है। आपको सुन के ताजुब होगा, ताजुब में यू विल गेट सरप्राइज्ड। ड्यूरिंग कोविड टाइम I had a lot of patients and there was a acute shortage of maid servants, and करोड़पति लोग, उनकी महिला घर में बैठ के झाड़ू पोछा, जो लाइफ में कभी काम नहीं किया, उनको करना पड़ा। ऑन एन एवरेज दे लॉस्ट 5 to 6 किलो द वेट। आप देखते घर के अंदर छोटा छोटा चीज़ में कितना आपको एक्सरसाइज। फिर खुला हवा के जैसा पॉसिबल है, खुली हवा में आपको जिधर मिलेगा, अपने टेरेस होगी, किधर पार्क होगा तो बहुत बढ़िया। और वॉक को जाने का भी एक डिसिप्लिन है। वॉक को जाने का यानी कि बगीचे में घूमते हैं ऐसे, इधर लड़की को देखा इधर ऐसे, ये एक वॉकिंग नहीं है। वॉक मीन्स यू मस्ट गो समवेयर, वॉक लाइक अ सोल्जर एट अ पेस ऑफ 5 miles per hour, एज इफ यू वांट टू गो समवेयर। उसमें एडवांटेज क्या है, इट नॉट ओनली कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, but after walking your pulse rate is supposing to start 72 per minute. Now it should go to 140, or you add your age in that. So when I'm 40, then the pulse rate should go to 110. मैं उतना तक स्पेस से चलना चाहिए कि मेरी हार्ट रेट 110 होनी चाहिए। दैट गिव्स यू improvement in the cardiorespiratory reserve and also consumes calories. So that is the benefit of exercise. And never do any exercise which is not familiar. पहले दिन अगर वाले कल से जो वॉकिंग को जाएंगे और वॉक को जाते हैं शिवा पार्क जैसे जगह, तो मेरे उम्र के कोई लोग चलने को जाते हैं, तो आपके जैसे कोई सुंदर महिला पास में जाती, ज़रा फास्ट जाते, तो पहले वैसे कैसे जाते तो उसके साथ फास्ट जाने की कोशिश करते, और क्या होता है घुटना ट्विस्ट हो जाता है, एंड देन यू आर ऑन द लिस्ट ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑलवेज वेयर अ गुड शू वेयर। द इन्वेस्टमेंट इन शू एक्सपेंसिव, गुड नाइकी शूज़ जो आज सपोर्ट करते हैं। एंड प्रेशर पॉइंट जो है ना पैर के, उनको देखो कि पैर को कोई कॉन्स नहीं है,
or take care of the feet. I always tell people कि take care of your feet more than your face. हम 5 टाइम 6 टाइम दिन में देखते हैं मिरर को, अब ऐसे कि ठीक है बाल ये, अपने फुट को उतने टाइम देखो, कुछ को कैलोसिटी नहीं है, कुछ कट नहीं है. You have to respect your feet because feet is a cause of many chronic illnesses. Wow. So now we are done with the morning exercise. I come back home. As a diabetic, what kind of breakfast I should choose? Right. The right breakfast is a wholesome breakfast. I always tell people. Now that's difficult because क्या है हमारे देश में our main meal is lunch. और लंच में सब बढ़िया खाने के बाद बब करके ढेकर, वो जब तक ढेकर नहीं देते तो मैडम बोलते वाइफ आज जेवण आवडलं नाही का, मैं समथिंग रॉन्ग विथ द फूड. ये नहीं है बिकॉज वी हैव टू हैव, आई ऑलवेज टेल पीपल, breakfast like a king, lunch like a middle class man, dinner like a beggar. Now breakfast के लिए you must have proteins, any form, 2 boiled eggs, white, 2 slices of whole wheat brown bread or roti, सेका हुआ. And there is a lot of write-up now. This is fantastic. शिळ्या पोळ्या. शिळ्या पोळ्या, I've raised on शिळी पोळी. शिळी पोळी, the rotis which are prepared the night earlier, next day it has a more nutritional value. Is it? I thought it was just said by the. No, But my mother always used to tell me this. शिळी पोळी is a main ingredient which will give right carbohydrate in a right quantity and a right amount of fiber. Then with that, if you can have 1 wati of sprouted grains, usad, and 1 glass of milk. And after 1 hour, 1 small fruit, fibrous. Then lunch at 1 o'clock, nothing after lunch. And Shatapavli, what we used to do, that after lunch, don't sit down or lie down immediately. Go for 100 steps walk. Okay. Let the whole thing go down. You can take a nap. Some people can afford to take a nap in the afternoon. But never do any munchy stuff. Third thing that you should avoid, which I discourage people, and particularly children, my main attention is the development of children, is reduce your screen time, either computer or mobile, to less than 2 hours a day. How are you going to do that? I don't know. But the children particularly, they do not play any outdoor games. Yeah. They are all stuck up to indoor game and the gaming computers. And the night after dinner, I've seen my own granddaughter, she's in Australia, take a dule on the top. And the night she's awake till 1:32 on a mobile. I say the whole day you are with the friends. What are you chatting? So the chats and all those things, they are technology today. Yeah, is a great thing, but its use must be controlled. Even Ambani said, कि, "Baba, it is a great technology, but you try to understand that this should be used with caution." This is interfering with management of diabetes. People are just not taking physical exercises. And the second thing, watching TV. You watch TV, whatever programs are there. But TV normally is associated with eating munchy stuff. Yeah. You know, popcorns, choda sa dana. Well, just sit. In sitting without realizing, you have consumed more than 800 calories. Many times, calories are imbibed by you not knowing that you have eaten this. So, munchy stuff should be avoided. Farsan, gatia, papada, you are aware of it. And they are Bhavnagari. They are the ones which are deep fried. And you've seen the paint oil, spent oil. Spent oil means you fry one ghana and you take out the stuff and the oil is kept in the कढ़ाई. वो कढ़ाई में जो ऑयल है वो ओवरनाइट रख दिया है. सुबह को आप देखेंगे तो उसके नीचे ऐसा काला काला ग्रेवल रहता है. And sometimes it is open, sometimes you can see spiders and even lizards also. Same thing is reused. This recycled oil is extremely dangerous. अच्छा, आप कोई महिला को बोलेंगे
मैं मेरी वाइफ को कोई बोला कि अभी ये किया है, कुछ लोग जो आए थे उनके खाना वाना बनाया, ठीक है, अब ये जो ऑयल जो कढ़ाई में बाकी है वो फेंक दे। पागल हो गया क्या तू? ऑयल का दाम मालूम है तेरे को? मैं बोला एंजियोग्राफी का दाम मालूम है तेरे को कितना? सो आवर आईसीयूज आर फुल थैंक्स टू भावनगरी। So, as we were just discussing, before taking a break, there was something very interesting. You said that how, I mean, you had your viewpoint on how our Indian food habits, our entire daily intake is tempered by the Western world. I would not say exactly altered by Western world. It is a doing over a period of time. See, if you go into the basis of this problem, you realize how it started. It started like a matter of convenience. सुविधा सुविधा क्या है कि आमतौर पे डैडी और मामा दोनों काम को जाते हैं, तो घर में ये इलेबोरेट खाना कौन बनाएगा? तो बच्चों लोगों को सिखाया गया, देखो बेटा कि ये पॉकेट मनी है, तू जाके कैंटीन में खा ले। और यदि वो माँ ने कष्ट उठाया और उस सुबह को 5 बजे उठ के वो रोटी और सब्जी बना के उसको डब्बे में दिया, तो भी क्या होगा? द बॉय इज टेम्पटेड टू ईट आउटसाइड बिकॉज द पीयर प्रेशर। उसके बाकी के बच्चे लोग जो है वो पैकेटेड फूड लेके आ रहे हैं बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट। पॉइंट इज ये ऐसे धीरे 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 बढ़ने लगे, तो बच्चे को जो टेस्ट बर्ड्स है ना इधर के, दे आर ट्रेंड। सो दिस टेस्ट बर्ड्स आर नॉट गियर्ड टू टेक होम फूड। उसको मज़ा ही नहीं आता है ये खाने को, और फिर वो बोलता है कि ये क्या कुछ टेस्ट नहीं है मम्मा। तो शाम को भी मेरे को ज़रा उधर से उडुपी से मसाला डोसा, माँ भी बोलती है थक क्या है बेचारा, पूरा दिन मिला नहीं है। ये समस्या ऐसी चालू होती है हर एक घर में काफ़ी। और वो जो एक डिसिप्लिन है, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ एक चीज़ को कि आमतौर पे घर के जितने मेंबर है, फैमिली मेंबर, वो लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ईट टुगेदर एंड शेयर योर गुड मोमेंट्स ऑफ द होल डे। ये एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहेगा। और फिर मम्मा बोले कि देख ये मैं करेला का भाजी करके देखा है, वो खा के देख। मम्मा मैं क्या कि कोई बच्चा पहले पहले जब में करेला का भाजी नहीं खा रहा है, उसको धीरे देख इसमें कितना अच्छा है। और ये घर की रोटी बनाई गरम गरम में लाती हूँ तवे से, और ये थोड़ा केला उसके साथ दूध डाल के शिकरन स्वीट डिश। आज मटर का सीज़न है, मटर की उसका। सो यू टीच हिम टू ईट एवरीथिंग। मोनोटाइप जो पैकेटेड फूड खाने की आदत है उसको, उसकी छुड़वाना चाहिए हमको। अगर वो करेगी तो उसको वैल्यूज़ ऑफ गुड न्यूट्रिशन ही विल अंडरस्टैंड एंड ही विल बिकम आवर एम्बेसडर। वो जाके और 10 लोगों को बोलेगा कि ये तुम ये खाना गलत है, you should not eat this food. Yeah, so it all starts from So that is how it started. How the Western world is responsible. I'll give one example. Pharma companies, for example. Pharma companies are here to make profit, let me tell you. But they are doing good job also. Pharma companies have brought down multiple disease. Availability of drug in our country will be surprised कि हमारे कंट्री से जो बाहर गाँव के अमेरिका से लोग आते हैं ना, यहाँ से 3-3 महीने का दवा लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दवा सस्ती है, अवेलेबल है, और दे कैन टेक इट। पॉइंट इज फार्मा कंपनी डन गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू मेक मनी टू सस्टेन। और शेयर वॉल्यूम, बम्बई की जो आबादी है, वो आबादी में आम फार्मा कंपनी को और किधर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मार्केट रेडी है। दैट इज अ पावर ऑफ आवर कंट्री बाय शेयर पॉपुलेशन। आबादी जो है itself is a plus factor in our country. Of course, it is eroding our economy also, but market is ready. That is the reason pharma companies are doing very well in India, because a number of people and people are willing to take medication. Doctors are willing to prescribe. ये भी है. Therefore, pharma business is doing very well. But you have to understand कि ये अगर चलेगा
तो बहुत दिन के बाद हम लोग सिर्फ गोली खा के जिएंगे, अच्छा खाना खा के नहीं जाएंगे. दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट. Yeah. I mean, according to you, what must be the medical bill for that family who has this diabetic patients in their house? Unfortunately, what happens, I tell you, there are certain very essential drugs, like oral drugs, like insulin, like monitoring system. Monitoring takes a lot of money. CJMS, what we call it. CJMS is a continuous glucose monitoring system. ये जो नया अभी आया है कि उसको एक स्टिकर लगाते हैं यहाँ पे और अपने मोबाइल पे ऐप आता है, उससे अपने को हर एक मिनट का ब्लड शुगर दिन में 50 टाइम पे ब्लड शुगर विदाउट ट्रिकिंग कर सकते हैं और उससे अपना टाइट कंट्रोल रख सकते हैं. ये भी ब्लड शुगर इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या किया जाए, वो सब जो मिलाप है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, oral drugs, and insulin. It's a miracle medicine. It has saved millions and millions of lives. People are scared of insulin. That is the problem. Unfortunately, क्या है? You should try to understand. Hmm. Syringe and needle is something taught to the children from childhood as a some kind of punishment. शिक्षा. ये डॉक्टर का इतना, ये थोड़ा इंजेक्शन देती. The image of doctor is also one who pricks you. Child is scared of injection. अभी क्या हो गया है, अभी ये इंजेक्शन देने की जो डिवाइसेस है, फ्लेक्स पेन्स विद अ नैनो नीडल 40 सेंटीमीटर की 33 गेज, माने हम लोग बच्चे लोगों को रात को नींद में वो इंजेक्शन देते हैं तो बच्चे लोग जगते भी नहीं, दे डोंट वेक अप इन द नाइट. द स्टिंग ऑफ दिस इंजेक्शन is even smaller than the sting of a mosquito. So there are a lot of advances in injection technique, and the phobia of the injection and monitoring is virtually not there. Now people are willing to take because they realize कि अगर ब्लड शुगर बहुत जास्ती टाइम तुम्हारा चल रहा है 200, 300, 400, घड़ी घड़ी पेशाब के लिए उठना, तरस लगना, प्यास लगना, कमजोरी लगना, वी कॉल इट डायबिटिक मलेस, ऐसा लगता है कि बीमार है, मजा नहीं है. इंजेक्शन आप देखो 8 दिन दो तो जादू का काढ़ी जैसा पिटता है, वैसा उसको पॉजिटिव वेट गेन होता है, उसको घड़ी घड़ी पेशाब करने की जो समस्या हो जाती है, उसका वजन बढ़ता है, वी फील एनर्जेटिक, इट ब्रिंग्स अ न्यू लाइफ टू अ पर्सन. वो आदमी पूछता है कि हमको पहले क्यों नहीं चला किया. आमतौर पे अब कोई भी डॉक्टर मेरे पास जो आते हैं, डॉक्टर साहब आप लंबे से आए हैं, आपका नाम सुन के आप कहाँ डायबिटीज ठीक कर दो, लेकिन एक चीज़ पे आपको इंसुलिन मत, वो हमको नहीं है. सो मेरा काफ़ी टाइम उनको इंजेक्शन के बारे में समझाने में, उसकी एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदा क्या है, कितना आसान होता है ज़िंदगी, इसको कम से कम 15-20 दिन लगते. धीरे धीरे वो आदमी जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने पटाया इज अ वेरी वंडरफुल वर्ड, इज नो इक्वलेंट इन इंग्लिश. उसको पटाने के बाद वो इंजेक्शन लेने की जब भी राजी हो जाता है, तो फिर उसको पहला इंजेक्शन हम खुद लगाते हैं कि देख कितना भारी नहीं है. ये इसका टेक्निक है, ये टेक्निक आप सीख जाओ, आप खुद का खुद इंजेक्शन लगाओ, खुद का मॉनिटरिंग करो, वो एक 8-10 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाता है. भले उसको एजुकेशन भी ना हो, मेरे गांव के लोग भी आते हैं, वो किसान लोग, वो भी तैयार हो जाते हैं. और इतना भी नहीं, वो फिर बाद में गांव में जाके भाषण देते हैं इंसुलिन के बारे में और 4 लोगों को बोलते कि भाई तुम लगाओ ये, इससे फायदा हो जाएगा. तो ये इट्स एन आर्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायबिटीज मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, मेनली आर्ट. आर्टिस्ट का जाओ, पेशेंट को पता नहीं. एक बार इंसुलिन पे अगर आप चाहते हैं तो इज इट समथिंग कि आपको कॉन्वेंट इंसुलिन देना There is one पड़ेगा? thing also you must know, there is something known as reversal of dialysis. आजकल बहुत बोलते हैं. हम्म. अगर आदमी के कारण कोई कारण कि उसकी जो अपने यकृत में पित्ताशय में पित्ताशय है यकृत, यानी कि पैनक्रियास, बीटा सेल्स जो है वो एक इंसुलिन की निर्मित करते हैं. बीटा सेल सेल्स दे स्टिमुलेट एंड रिलीज इंसुलिन. हम्म. इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो इंसुलिन बनता है वो सही जगह
कहाँ काम करना चाहिए उसका, यानी कि लीवर, फैट सेल्स एंड मसल, वहाँ पे काम नहीं करता। इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट, बाय एंड लार्ज जेनेटिकली इंडियंस आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या रहती है। मैंने घर में इंसुलिन बनने के बावजूद भी उसका असर नहीं होता है। तो उनको अभी कुछ अभिनव गोलियाँ आई हैं जहाँ से वो इंसुलिन की निर्मित होने के बाद उसकी जो रचना है ऐसी पद्धति से करते हैं कि उसकी एक्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। दैट इज नोन एज इंसुलिन सेंसिटिविटी, वो बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों में आमतौर पर धीरे धीरे जो बीटा सेल्स जो है ये कम होती जाती है, डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल और एपोप्टोसिस, प्रोग्राम डेथ। हर एक बीटा सेल का एक लाइफ मालिक ने बनाया, वो भेजती है और धीरे धीरे वो बीटा सेल मर जाओ। अगर बीटा सेल 80% से जास्ती मर गई तो गाय अपने बॉडी की जो इंसुलिन बनाने की जो एफिशिएंसी है वो रुक जाती है, तो आपको बाहर से ही इंसुलिन है। लेकिन अगर आदमी का वजन कम हो जाएगा, मेनली वेट लॉस बाय सम एक्सेलेंट डाइटरी एंड अदर इंटरवेंशंस, अगर 90 किलो वजन है उसको 50 इंसुलिन यूनिट की जरूरत है। 90 किलो का वजन 60 किलो हो गया, मान लो 5-6 साल में, उसको 50 यूनिट के बदले 10 यूनिट लगेगा। सो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज पॉसिबल, particularly the pre-diabetics. And therefore, you have to identify this pre-diabetic couple. First is gestation. मैं pregnancy में जो diabetes होता है वो. Then some people who fasting sugars are high, post lunch is more high, overweight, children, type 2 diabetes of young. ये सब जो मरीज है उनको हम डायबिटीज रिवर्स कर सकते। But in this same segment जहाँ आपने बताया pre-diabetic, often people start with घरेलू उपचार. They could be good, I have no idea, but I would like to throw. No, I'll tell you one thing. Not all घरेलू उपचार are wrong. No? They have some logic. They have some science. और हमारी जो सभ्यता है, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ कि हमारे आयुर्वेदिक जो साइंटिस्ट हो गए आयुर्वेद 3000 साल सभ्यता के पहले से वो शास्त्र आया है। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, और हिंदू culture teaches us to respect other people. The point is, unfortunately, on the name of Ayurveda, there are a lot of commercial houses which sell some jadi booty which has got no scientific basis. अगर हम लोग अपनी कोई भी एक दवा which has to do what is known as cardiac safety trial, you have to undergo some studies. They go for 10 years and they spend millions of dollars on that. Well, ऐसा अगर कोई आयुर्वेदिक कंपाउंड के बारे में अगर कोई रिसर्च करेगा और उसका पेपर आएगा जागतिक नियतकालिक का जो साइंटिफिक वैद्यकीय है, अच्छे जर्नल में आएगा, टेक्निकल में आएगा, तो हम जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे कोई। बट वी मस्ट हैव एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज बेस्ड ऑन लैक्स ऑफ पीपल स्टडी, बेस्ड ऑन दैट वी प्रिस्क्राइब अ कंपाउंड। उसका टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ करेंगे तो ही समझिएगा, और ये करना जरूरी है। वी हैव टू नाउ लुक इन आवर सेल्व्स। एंड अगर भारत देश को ऊपर आने का है तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा साइंस, हमारी क्या क्या जो तरक्की है, गांव गांव से इंडिया में लोग आते थे। सुश्रुत और चरक ये लोगों ने जो संहिता लिखी है उसका गाढ़ा स्टडी करेंगे हम लोग, तो इतना हमको हमारे देश को ही फायदा है उसका, और हमारी आम जनता काफ़ी काफ़ी बेनिफिट करेगी। So there is one side जहाँ पे आपने बताया कि Charak and such kind of beautiful texts that I've written, versus now if you see how now that was very influencing to the society, versus अभी जिस तरह से Bollywood and the actresses वो लोग जिस तरह से influence करते हैं society को by promoting the sugary drinks, by promoting the junk food, by promoting the beverages. So what is your view on that? Because like the cold drinks and all. See, I tell you one thing. I tell you, I won't blame all the celebrities.
बिकॉज सेलिब्रिटीज जो है दे डू मेक अ डिफरेंस. क्योंकि आमतौर पे आदमी अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको कोट करना चाहता हूँ. वासिम अकरम जो पाकिस्तान का एक बॉलर है, ही टुक 512 विकेट्स एंड ही वाज अ जुवेनाइल डायबिटिक. He got a diabetes at the age of 14. He took 5 to 6 shots of injection every day, but took 515 wickets in the world first class cricket. Now, celebrities make a difference. Like, for example, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan is a epitome of personal discipline. If you see that man's lifestyle, you see Modi ji. You see Modi ji's lifestyle. It's a kind of thing that people should follow. Ki Modi ji, he gets up at 4 o'clock in the morning. He does 1 hour of yoga, then 1 hour of walk, and then works for 17 hours. At the moment, मेरे को लगता नहीं there is any person in the human world has got more stress than Modi ji. Look at his complexion, look at his physique. Epitome. Look at Amitabh Bachchan. So celebrities make a difference. Anything endorsed by celebrities is understood to be something like God said. But if a celebrity is drinking cola, Yeah. or a celebrity after, I condemn that. They should not advertise. In fact, I had written about some celebrities and they promoting energy dense drinks, Yeah. which is no for us young children, because young children, they get lured by some star doing that. That I don't like. But it's a commercial world ultimately. But ultimately, parents are there to guide. No? This guy, you see how many runs he scored. What is his physical fitness? See that. Don't see what he drinks. But I'm sure they are also, celebrities also now being very careful in putting brands. These beverages having approximately, as per the study, 8 to 10 full spoon of sugar Yeah, in drink. that's right. Because they contain some very high sugar. Yeah. And unfortunately, what happens? Children, again, you see, when a child is fed on sugar from childhood, over a period of time, he develops an anatomical center in the brain, which is known as sugar center, Mm. which craves for sugar. So child from the age of say 2 months, 3 months to 2 years, 3 years, if he is fed on sugar, he will not eat any food which is without sugar. And therefore, all children in Western world now, Australia particularly, because my grandmother, no sugar to a child from the time he is born till the time he goes to school. Energy drinks also should be avoided. But they are implemented. So sugar should be avoided in children. But they don't drink milk. Milk is a big tamasha. दूध नहीं पीता है. दूध नहीं पीता है. क्यों? टेस्ट नहीं है उसको. 90% children don't like the taste of milk. So there is a additive Yeah. taster. All additive tasters contain sugar. So for a person, एक दिन में कितनी sugar, कितनी I allow 2 teaspoonful sugars per day in the whole day. Lot of people say, sir, सुबह का जो चाय है ना, वो मजा ही नहीं आता, दिन खराब जाता है. But if you have half a teaspoon of sugar in tea, not a big deal. And half a teaspoon of sugar in the evening, and half a teaspoon in the afternoon. 2 teaspoons of sugar per day is not a poison. But when people eat 10 teaspoonful of sugar, they add chav. In Maharashtrian family, there is something known as chav. Chav at least. Chav at least amti, varan, there is a sugar. All additional sugar just to enhance the taste. It is a culture, huh? We are taught from grandmother sugar. But that is also very negligible amount.
So when we talk about sugar, sugar can be availed from many resources जैसे खजूर हो गया या तो फिर Fruits. फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, See, I did. जैगरी हो गया. These are all forms of sugar. Hmm. Fructose, they thought that it is better than glucose because fruit sugar contains fructose. After all, fructose is converted to glucose. So all the sweets from all the sources, jaggery contains sugar, but also contains fiber and potassium, rich source of potassium. And you can have 3 pieces of jaggery. You can have khajur milkshake, you cannot have. Oh, is it? Oh, No. so these are all things. Well, you can have, say, quarter cup of khajur milkshake, but not 2 khajur milkshake. Hmm. You know, be a balance. And I personally feel the quantum of the food is in your hand. Hmm. Taste is also added by that lady's kasab, Yalamanda. Gurani is a kasab. Yeah. Our taste. Every house is a different taste. Every woman is a different woman culturally. So you have to respect her cooking also. But quantity is in your hand, no? मराठीमध्ये we use a word, ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खाऊ नये. Just because sugarcane is good, you don't start eating from the roots of it, So restrict the quantity. It was wonderful to know the types of sugar. It was wonderful to know that they all boil down to something in a controlled manner if consumed. Then it's not that harmful. Anything in moderation Yeah. is the right thing to do. I personally feel a man should also know that he should use moderation in everything, in his eating, in his behaving, and also in talking, and particularly conferences and interviews like this. A wise man should also know when to stop. You're clearly indicating that, our viewers have had like amazing set of information. So I have to give a last message to Yeah, everybody please do. that today what I give you, see, knowledge that everybody knows that I am knowledgeable. I've done nothing else in my life except Indian classical music and medicine. So what today I give you is not knowledge. What I giving you today is wisdom. So many people ask me, what is the difference between knowledge and wisdom? As a knowledge is like knowing that tomato is a fruit. Hmm. And a wisdom is the acquired skill to know not to put this tomato in fruit salad. So what I have tried to give you pulse of wisdom. That's all. Thank you. Thank you so very much. I'll request our viewers to once again write all your questions, whatever you would like to ask us, and we'll be happy to address all of them. Thank you so very much.